नीड और ग्रीड में अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है। आपका कंडीशनिंग एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ऐसी हो गई है कि आप जो आपके पास नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे बिकॉज वो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जो ऑलरेडी बिलियनियर है वो भी उतनी ही लैक से फीलिंग से ग्रस्त है जितना कि एक मिडिल इनकम ग्रुप का व्यक्ति। व्हाई इज इट? अमीरों में बहुत गरीब लोग मिलेंगे और गरीबों में बहुत अमीर मिल सकते हैं। अमीरी और गरीबी का पैमाना अकेला वेल्थ का, पैसे का नहीं हो सकता है। If you are a giver, you are a rich man. If you are only a taker, you are a poor man. अगर ये कहूँ कि मेरे सफल होने की डेफिनेशन, परिभाषा ही मूलतः ये है कि मैं हैप्पीनेस, हार्डवर्क, सक्सेस मॉडल में जीना चाहता हूँ, तो ये सक्सेस बाकी सब सक्सेसों की जननी। अक्सर पाया गया है कि घर में कई तरह के संसाधन हैं। आपने अपने करियर में, अपनी वित्तीय जो भी स्थिति है उसके अंदर कई बढ़िया स्तर पर सफलता प्राप्त कर लेने के बाद भी ध्यान हमेशा जो नहीं है उस पर जाता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली आप अपने माइंड का डिजाइन देखिए एवोल्यूशनरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में। आप जंगल में रह रहे हैं, आपने दिन भर का खाना समेट लिया है, रखा हुआ है, अब अगले दिन के खाने की प्रॉब्लम है। आपको मालूम नहीं है कि किस तरफ से संकट आ जाएगा, थ्रेट आएगी, तो हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। और उस अलर्ट रहने का मतलब ये है कि मैं ये ध्यान रखूं कि अभी मुझे अपने सर्वाइवल के लिए और क्या चाहिए, राइट जी। तो मैं जो लिस्ट बनाता हूं वो लिस्ट बनाता हूं जो मेरे पास नहीं है। मुझे अपनी सिक्योरिटी को और एनहांस करना है, अपनी सेफ्टी को और एनहांस करना है, अपने ट्राइब को और स्ट्रेंथन करना है, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को और बाकी की फिजिकल नीड्स की रिक्वायरमेंट को मैंने एक लेवल पे तो ले आया हूँ, इसे किस लेवल पे लेके जाना है, और वो जो गैप है उस गैप के बारे में मेरे को हर समय सतर्क रहना पड़ेगा। गैप इन फूड चेन, गैप इन सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड योर जनरल वेलबीइंग। सो माइंड का ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि मेरे पास क्या है, वो तो एक बार जो क्या है के बाद इमीडिएटली गैप को आइडेंटिफाई करेगा और उस गैप को फिल करने के लिए वो अपने कवायद में लग जाएगा। आपका कंडीशनिंग एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ऐसी हो गई है कि आप जो आपके पास नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे बिकॉज वो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उस समय वो सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में था, बट वो कंडीशनिंग अब जब सर्वाइवल की बात नहीं रह गई है, फिजिकल सर्वाइवल की, बट अब जो थ्रेट्स हैं वो फिजिकल कम हैं, बहुत सारे सोसाइटीज में तो ना के बराबर हैं, बट साइकोलॉजिकल बहुत हैं जी। ये मेरे से ज्यादा इम्प्रेस कर रहा है दूसरों को, ये बॉस के ज्यादा करीब हो गया है, या मेरा बॉस मेरे साथ इंसल्टिंग वे में बिहेव कर रहा है, या मेरे घर के लोग मेरे को सफिशिएंट वैल्यू नहीं करते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, इन थ्रेट्स को मीट करने के लिए मुझे और क्या चाहिए, तो मैं मेरे लिए अब ये गैप्स ने एक नया आयाम चुन लिया है। सही बात है। सो मैं हमेशा अपनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स में मेरे पास क्या नहीं है, क्या मुझे चाहिए, मैं उस पे फोकस्ड रहूंगा। ये नेचुरल वे में अटेंशन इस तरफ फ्लो करती है। सही बात है। सो ये नेचर की गिफ्ट है, बड़ी यूजफुल गिफ्ट है, बट अब जरूरी है
कि हम इसकी लिमिटेशन को समझें और ये किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे डेवलप हुई उस कॉन्टेक्स्ट को जानें। एंड रेजिंग द बार इज अ गिफ्ट, लेकिन कहां पर जाकर उस बार को बार बार रेज नहीं करना है। नीड और ग्रीड में अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। राइट, एक डेफिनेशन ये है, हालांकि परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, नीड इज दैट विच कैन बी फुलफिल्ड, ग्रीड इज दैट विच कैन नॉट बी। सो अब लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट कम से कम इतनी अवेयरनेस तो हो कि मैं ये बार को यहां से यहां ले जा रहा हूं, वो तो उसमें कोई ना इत्तेफाकी नहीं है, कोई वी आर नॉट कंटेस्टिंग दैट, बिकॉज वो आपकी ग्रोथ का पैमाना हो सकता है। अब हम किसको कहेंगे कि तुम्हारे पास $1 मिलियन की असेट हैं तो इनफ भाई, नो मोर बिजनेस। वो मिलियन से बिलियन पे जाएगा, बिलियन से ट्रिलियन पे जाएगा, वो तो चलता जाएगा। तो उसकी बार को आप रोकने की कोशिश करेंगे तो वे अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के अलावा कोई उसका अर्थ नहीं है। ही इज एंटाइटल्ड टू हिज ओन ग्रोथ। सही बात। बट आप ध्यान देंगे कि गरीब आदमी की भी ज़रूरतें हैं और उसकी ज़रूरतें हो सकती हैं कुछ फंडामेंटल हों। जब वो फंडामेंटल ज़रूरतें रोटी कपड़ा मकान की पूरी हो जाती हैं तो फिर फर्दर उसकी ज़रूरतें भी क्रिएट हो जाती हैं। बट जो ऑलरेडी बिलियनियर है वो भी उतनी ही लैक से, फीलिंग से ग्रस्त है जितना कि एक मिडिल इनकम ग्रुप का व्यक्ति। व्हाई इज इट सो? क्योंकि दोनों का ध्यान उस पर है जो उनके पास नहीं है। A billionaire wants to move into the next orbit. तो उसको वो जो गैप है वो दिखाई दे रहा है कि मैं आई थिंक हु वाज दैट यूएसए में एक बिजनेस मैन था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरा ये रिग्रेट है कि मैं आई कुड ओनली टच $7 billion वर्थ ऑफ वेल्थ। आई वांटेड टू गो अप टू 10। ओह माय गॉड, वो लेकर गए 7 बिलियन। तो आप देखिए कि वो 3 बिलियन का जो गैप था वही उसकी त्रासदी का कारण बना हुआ है। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 7 बिलियन पर ध्यान देकर के भी 3 बिलियन की कोशिश करते हैं या 7 बिलियन को छोड़ करके 3 की कोशिश करते हैं। सही बात है। सो यू कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट प्लेस। मैं बचपन में देखता था जब भी सब्जी लेने जाते थे तो उनके पास में हाथ में वो बैलेंस करने वाला तराजू होता था। और वो बंदा इंश्योर करता था कि वो तराजू बराबर ना रहे, जो सब्जी खरीदने वाले को देना है वो ज्यादा रहे। जब दूध लेते थे तो दूध का एक मापक होता था, वो पूरा भरकर देने के बाद में थोड़ा सा और ये भाई साहब धार है ऐसे कह के एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते। एक आई थी तमिलनाडु में, उनसे 1 दर्जन केले मांगते थे, वो 13 देती थी और कहती थी कि मेरा दर्जन जो है ना वो 13 का होता। एंड देन दीज इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट गैजेट्स आए। 1.000 kg, 3 ग्राम भी वो निकाल लेते हैं। दूध के पाउच आ गए which are absolutely 500 ml। कौन गरीब है? ये बड़े बड़े शोरूम्स जो बिल्कुल बराबर नाप कर देते हैं, या कौन अमीर है जो एक्स्ट्रा देने की, जिसका दर्जन भी 13 का है? दिस इज स्टेट ऑफ माइंड, यू नो। या और आपको अमीरों में बहुत गरीब लोग मिलेंगे और गरीबों में बहुत अमीर मिल सकते हैं। अमीरी और गरीबी का पैमाना अकेला वेल्थ का, पैसे का नहीं हो सकता है। इफ यू आर अ गिवर यू आर अ रिच मैन,
इफ यू आर ओनली अ टेकर यू आर अ पुअर मैन। बड़ी अजीब विडंबना है। जो बात हम कुछ देर पहले कर रहे थे कंपैरिजन की, वो इसमें भी उतनी ही लागू होती है। सही बात है। पूरी ये कंज्यूमरिज्म की जो बुनियाद है, पहले वो खुद खाली है, तो खालीपन को भरने के लिए किसी रेस्टोरेंट गए, फिर वहां पर पेट कितना भरा नहीं भरा, लेकिन कुछ तस्वीरें क्लिक करी, फिर उसको अलग अलग जगहों पर जाकर लगाया, दिखाया कि हम बहुत खुश हैं, हम ही जीवन के आनंद ले रहे हैं। फिर 4 खाली लोगों ने उसको देखा, अब उनके दिमाग में इस बात का खालीपन आ गया कि वो जा पा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे। अगले दिन, अगले सप्ताह उनका परिवार अब जा रहा है, फिर दूसरे खाली लोगों को दिखा रहा है। एंड दिस चेन इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। यस। पेट भरने भर तक ही सीमित हो गई, दिल खाली पड़े। What solution do you see or suggest in this context? देखिए, it is very easy and simple to advise people, make suggestions, tell them do this, don't do this, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसा पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, पर इनसे कुछ होता जाता नहीं है। जो रेस्टोरेंट में अपने डिशेस की फ़ोटोज़ को फेसबुक वॉल पे लगाते हैं, वो उससे खुश हो रहे हैं, बट कभी कभार अगर सफिशेंट लाइक्स नहीं आती हैं तो वो उससे परेशान भी रहते हैं। यू सी, ये जो भीतर का खालीपन है, ये बाहर की चीज़ों से नहीं भरा जा सकता। और बाहर की जो दौड़ में हम सब शामिल हैं, वो दौड़ कभी भी आपको किसी मुकाम पे नहीं ले जा सकती, बिकॉज उसके एंड में जो खालीपन को भरने का आपका मंशा है, मकसद है, वो पूरा नहीं होता। सही बात। आप मुझे बताइए, आप कोई काम ऐसा करते हैं जो दुखी होने के लिए करते हैं? मुझे दुख चाहिए इसलिए मैं ये काम करूंगा। करूंगा ही नहीं। करेंगे। तो आपकी हर कोशिश जो है वो खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए, शांति पाने के लिए, यस, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। तो आपको मिली तो कितनी देर रही? क्षण भर के लिए, हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए। वो कोई बड़ी अचीवमेंट हो गई, वाव हो गया, डिनर हो गई, पार्टी हो गई, डांस हो गया, रही। और थोड़े दिन में माइलस्टोन शिफ्ट हो जाता है, गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाती है। अब ये नहीं, अब ये वो वाली खुशी चाहिए, वो चाहिए। और इन एनी केस, जिस समय ये खुशी आपको मिल रही थी, उस समय भी आपकी लिस्ट बड़ी लंबी थी। हाँ हाँ, वो पेंडिंग लिस्ट थी। अब जैसे ये पूरी होगी, ये तो निकल गई, अब वो नीचे की जो लिस्ट के बचे हुए आइटम्स हैं वो ऊपर आ गए। दिस इज एन एंडलेस परसूट, एंड एट द एंड ऑफ दिस परसूट यू डू गेट हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस होता है तो आपको खुशी नहीं मिलती, मिलती है, बट थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर वो चली जाती है। सारी उम्र निकल जाती है। और अचंभे की बात यह है कि कोई ये सोचता भी नहीं, प्रश्न भी नहीं करता, इन्वेस्टिगेट भी नहीं करता कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बाकियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, तो भाई इसका कोई सम्यक समाधान है? हमारा मॉडल क्या है? हार्डवर्क जी, सक्सेस, हैप्पीनेस। कभी कोई ये नहीं सोचता कि इसको रिवर्स कर सकते हो क्या? हैप्पीनेस, हार्डवर्क, सक्सेस, थोड़ा सा ही है शिफ्ट। ठीक बात है, बट ये शिफ्ट फंडामेंटल है। ये शिफ्ट किसी को सलाह देने से नहीं होता, ये किताबें पढ़ने से नहीं होता। ये शिफ्ट बॉडी माइंड मैकेनिज्म को, इसकी फंक्शनिंग को समझने से धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। और तब आप एक ऐसे आयाम में जी सकते हैं जिस आयाम में आपका हार्डवर्क सक्सेस के लिए जरूर हो रहा है,
but that hard work is not coming from a sense of lack. That hard work is coming out of a sense of Happiness. existing fulfillment. क्या ये संभव है? इसको हम कभी इंस्पेक्ट नहीं करते. True, very true. और मैं आपने मेरे को कहा कि इसका क्या सोल्यूशन है. मैं सोल्यूशन देने से थोड़ा अपने आप को डिजिस्ट करता हूँ, रोकता हूँ. इसलिए रोकता हूँ बिकॉज ये बोलचाल से होने वाला काम नहीं है. मैं कह भी दूं तो मेरी बात कितनी रिसीव होगी मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये संभव है, हो सकता है, और इट नीड्स अ डिग्री ऑफ करेज, कन्विक्शन एंड कमिटमेंट. जो व्यक्ति इसके लिए तैयार है, उसके लिए हम इस आयाम में जीने की मिल करके कोशिश कर सकते हैं. एंड इट इज समथिंग which would always be work in progress. Yeah. आप चलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, चलेंगे. और depending upon your commitment, depending upon your capacity to unlearn and learn, this is possible. जिंदगी का तो टेंस ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. आई थिंक यू ऑलरेडी हैव गिवन मी अ सॉल्यूशन. पहले खुशहाली के साथ में जिए तो आप सफल हैं, और सिंस आप ऑलरेडी खुश हैं और सफल हैं, इसलिए आप हार्ड वर्क कर पाएंगे. Why not? When I see around all people who have enough resources, I find them more disciplined. Not in all the aspects, because उनके पर्सनल एस्पेक्ट्स को तो बहुतायत रूप से मैं जान नहीं सकता, लेकिन मैंने अक्सर उनको देखा है, वे समय पर अपने ऑफिस जाते हैं, उनका बिहेवियर लोगों के साथ में बहुत सधा हुआ, संभला हुआ होता है, उनकी दिनचर्या भी इस प्रकार होती है जो कि एक सफल इंसान होने के लिए चाहिए. और जहां जहां पर भी खालीपन है, वहां पर मैं इन सब चीजों के अंदर इनकॉन्ग्रुएंस को देखता हूं. मैं अगर ये कहूं कि मेरे सफल होने की डेफिनेशन, परिभाषा ही मूलतः ये है कि मैं हैप्पीनेस, हार्डवर्क, सक्सेस मॉडल में जीना चाहता हूं. तो ये सक्सेस बाकी सब सक्सेसों की जननी है. बिल्कुल सही बात है. इसमें थकान नहीं होगी ना? इसमें थकान नहीं होगी, पैसिव स्टेटमेंट है. आप हर समय एनर्जाइज्ड रहेंगे. ये एक्टिव स्टेटमेंट है. बिल्कुल सही बात है. और इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, मेडिटेट करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से कैरी करेंगे, ये मेरा वैल्यू सिस्टम होगा, ये मेरा चार्टर होगा, ये मेरी डूज हैं, ये मेरे डोंट्स हैं. ऐसा कुछ नहीं है. नहीं होगा, कुछ भी नहीं है इसमें. सब सही है. ये भी नहीं है कि आपको अपनी वांट्स पर कॉम्प्रोमाइज करना है, अपनी इच्छाओं को रेगुलेट करना है, सो कॉल्ड. ये भी नहीं है. कई सारे लोग भूखे भजन न होए गोपाला कहकर अक्सर हार्डवर्क, सक्सेस एंड हैप्पीनेस उसी मॉडल में उलझे रहते हैं. मेरी तो ट्रेनिंग उसी मॉडल में हुई थी. मेरा बचपन उसी में गुजरा, मेरा पूरा यंग डेज उसी में गुजरे. मेरा रिकॉग्निशन भी बहुत लेट हुआ कि ये मॉडल कुछ उल्टा है, जिसको मैं 50-55 साल तक फॉलो करता रहा. और जब खुद रिकॉग्निशन होता है ना, फिर आप उस रिकॉग्निशन को दूसरों के साथ शेयर करने की इच्छा होती है, बिकॉज इट ब्रिंग्स certain peace inside you, certain degree of balance and harmony inside you, and then you want to share it. That is why we are doing it. अभी हम जो कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है. बट लोगों को लगता है कि ये बातें तो हैं,
करनी बड़ी आसान है, जब सर पे आती है ना तब पता लगता है कि ये बातें कहाँ गई। दे गो फॉर अ 6, बॉल बाउंड्री के बाहर, और फिर पुराने मॉडल पे आप चले जाते हैं। दैट इज वेयर करेज, कमिटमेंट एंड कन्विक्शन इज रिक्वायर्ड। मैं इस मामले में बड़ा फॉर्चुनेट रहा। मेरी पढ़ाई के दौरान कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं पूर्णतया पराश्रित होता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी मंदिर को गया, वहाँ पर वॉलंटियर कर दिए, दोपहर को उन्होंने लंच करा दिया, शाम को उन्होंने डिनर का प्रसाद दे दिया, दिन भर उनके लिए काम कर दिया, उनके साथ नाच गा लिए, मस्त दिन निकल गया। फिर जब उस शहर को छोड़ दिया तो किसी गुरुद्वारे चले गए, वहाँ पर भोजन मिल गया, कुछ देर बैठ लिए, देखा कोई जूते साफ कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करी तो हमने भी कर लिए। कोई जो है वहाँ पर बर्तन साफ कर रहा है, कोई सर्व कर रहा है तो उनके साथ में रिक्वेस्ट कर ली। ये भूखे भजन ना होए को भी चैलेंज कर कर एक बार तो देखना चाहिए। एक्चुअली ये बड़ी पुरानी इंडियन विजडम है, बुद्ध के टाइम से तो रिकॉर्डेड भी है, उसके पहले भी जरूर स्क्रिप्चरल अथॉरिटीज में होगी कहीं ना कहीं। हमको किसी भी लोकोक्ति पर, किसी भी सलाह पर, किसी भी बिलीफ सिस्टम पर, किसी भी बात पर, यूं कह लीजिए, तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम उसको खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करते। सही बात है। और ये इन्वेस्टिगेट करने की कैपेसिटी हम लोगों में बहुत कम है, और हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को भी कभी क्वेश्चन नहीं करते। सही बात है। हमारा कल्चर ऐसा है कि हम क्वेश्चन करने को डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं। आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज। सही बात। तो अगर आप कहते हैं भूखे रह के भजन नहीं हो सकता, तो भूखे रह के भजन करके देखिए, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है। हाँ। और एक्चुअली हर स्क्रिप्चर में जो भी संतों ने, महापुरुषों ने लिखा है, वो उनके एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन है। हम उनके शब्दों को तो पकड़ लेते हैं, भाव को मिस करते हैं। वो जो एक्सपीरियंस है उसकी परसूट नहीं होती है। सही बात है। सो आप देख रहे हैं कितना सतह पे रह जाएंगे आप। बिल्कुल सही बात। मैं अगर खुश हूं और कोई गीत गुनगुनाने लगूं, आप भी उस गीत को गुनगुनाने लगें, तो मैं तो खुशी से गुनगुना रहा हूं। आप गुनगुनाओगे ही बस, वो बैकवर्ड ट्रैवल होके खुशी में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं मालूम। सो सिर्फ कही गई बात को एक्सेप्ट कर लेना एक तरीका है जीने का, एंड हमें कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है। बट देयर आर अदर्स जो क्वेश्चन करते हैं, उनकी अलग यात्रा होती है। सही बात है। और ये अपनी अपनी चॉइस है। कोई ना ये ए अच्छा है ना बी खराब है, और वाइस वर्सा। दोनों आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपका टेम्परामेंट है, आपकी सोचने की आपके प्रतिमान है, पैटर्न्स हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ग्रेट। एंड लेट मी नाउ कनेक्ट इट बैक टू जहां से हमने शुरुआत की थी। अच्छे अच्छे मुकामों पर पहुंच जाने के बाद भी ये भूख, इंसान तो अमीर हो गया पर जो मन है वो आज भी उसी गरीबी के प्रतिमानों में ही जकड़ा हुआ है। अबंडेंस को देखने की कैपेसिटी नहीं है ना। आपको मैं अगर कहूं कि अभिषेक जी सुबह से अब तक आपको कितनी अच्छी खबरें मिली, मुझे नहीं मालूम आपका क्या उत्तर होगा। बट एक ट्रेन्ड माइंड जो अबंडेंस को देख सकता है जी, उसकी तो सुबह से लेके अब तक ना जाने कितनी अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल सही, मोमेंट टू मोमेंट अच्छी खबर है। सही बात। बट हम अच्छी खबर क्या मानते हैं? बच्चे का एडमिशन हो गया, एग्जाम में उसने टॉप कर लिया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी सैलरी हाइक हो गई, मेरी इनकम में इतनी वृद्धि हो गई, घर बना लिया। ये जो बड़े 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 इवेंट्स हैं लाइफ में, बस इन्हीं की गिनती करते हैं गुड न्यूज़ में।
अभी जिस चेयर पे आप बैठे हैं, इस चेयर पे आप इतने कंफर्टेबली बैठ सकते बिल्कुल हैं सही बात है। और हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। क्या ये अबंडेंस का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। ये कब पता लगेगा? जब बैक पेन शुरू हो जाएगी और डॉक्टर बेड रेस्ट एडवाइस कर देगा, तब आपको पता लगेगा कि कुर्सी पे बैठने का आनंद जो है कब मिलेगा। और अभी आपको वो आनंद नहीं मिल रहा। इस तरह से हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे यार ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसको उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं कि मैं ये कह के कि कुर्सी पर बैठना भी एक गिफ्ट है जिसे आप काउंट नहीं कर रहे हैं और मैं आपको बरगला रहा हूँ, तो ये हमारे आपके दृष्टिकोण में अंतर है। आप भी सही हैं, हम भी सही हैं। और दूसरे को सही और गलत प्रूव करना तो हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मैं मेरे भीतर क्या हो रहा है उसको समझ लूं, उस फंक्शनिंग को समझ लूं जो मेरे भीतर हो रही है, प्रोसेसेस जो चल रहे हैं, बस दैट्स ऑल। अभी मैंने इस कुर्सी को महसूस करते हुए क्या फील किया, वो फीलिंग भर मात्र मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर आया। और अगर ये कहें कि ये भी एक ख्याल है गालिब का, तो मुझे लगता है कि जो भी ख्याल चेहरे पे मुस्कान लेकर आ रहा है इट्स गुड इनफ। इट इज गुड इनफ। यस, इससे ज्यादा मेरा गालिब जो है वो चाहता भी नहीं है। एटलीस्ट मैं इतना चुनने के लिए तो सक्षम हूं कि कौन सा ख्याल रखना है और कौन सा नहीं रखना है। ख्याल रखना मीन्स किस ख्याल को लैच ऑन हो जाना है, हाँ, और किस ख्याल से अनहुक हो जाना है। यस, यही सारा ट्रिक है। आप चिंता के ख्याल में अगर लैच हो गए तो दिन गया, लाइफ की ब्यूटी खत्म हो जाती है। अगर आप लव के थॉट पे हुक हो गए तो लाइफ इज डिफरेंट। सो वेयर इज योर अटेंशन गोइंग? टू अबंडेंस or to the lack? That defines your identity, that defines the quality of your life, that defines what kind of person you are in your daily transactions. और आई थिंक इस दुनिया में कमी किसी बात की है ही नहीं। कई सारे लोग तो सोशल मीडिया पर अब लाइक कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं। किसी को कमेंट कर दें, आप भाई साहब बड़े सुंदर लग रहे हैं, अब वो भी नहीं आती। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे कह रहे थे कि अभिषेक, पहले मेरी एक पोस्ट पर 500 लाइक्स होते थे, अब 178 होते हैं। सीधे सीधे 66% से डिस्काउंट हो गया। एंड इट इज बिकॉज डे बाय डे पीपल आर प्रोन टू नॉट गिविंग। खुद को प्रेम नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों को भी नहीं दे पा रहे हैं। और चाबी तो वहीं पर है। Something inside is drying up. And this drying up only means the flow of life energy, the flow of the love, joy, peace within, वो कहीं पे पर्दे के पीछे चला गया है, दब गया है। और दबता काहे में है वो दबता जेलसी से, वो दबता एंगर, शेम, हेट्रेड, ऑल अफ्लिक्टिव इमोशंस, ऑल अफ्लिक्टिव थॉट्स जो आपको परेशान करते हैं, विचार और परेशान करते हैं भाव, वो सब भावों और विचारों के ठीक पीछे वो झरना फ्लो करता है, बट वहां तक आप पहुंच नहीं पाते। सो नाइस ऑफ, थैंक यू सो मच। वी हैड अ वेरी इंसाइटफुल एंड अ डीप कन्वर्सेशन। अगले पॉडकास्ट में हम फिर आपसे बात करेंगे किसी ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।